ये वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में है। तो पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले की अवधि को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ये मुहूर्त क्या है? तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। इस प्रकार एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले की अवधि ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। इसे इस प्रकार समझिए कि यदि किसी स्थान पर सूर्योदय का समय 6:36 है, तो 5 बजे से 6:36 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। यह समय हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे भगवान का समय कहा गया है। इस समय सारे मंदिरों के पट खुलते हैं। हमारे अंदर राजसिक और तामसिक गुण गौण रहते हैं तथा सात्विक गुण प्रधान रहता है। वातावरण बिल्कुल शांत और स्निग्ध रहता है। किसी प्रकार का बाहरी या आंतरिक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। इस कारण हमारी चेतना अत्यंत क्रियाशील रहती है, एक्टिव रहती है। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बहुत अधिक रहता है। संभवतः इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कार्य, मंत्रोच्चारण, जाप, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम आदि को करना बहुत शुभ माना जाता है। इन कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में करने से इनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागने को जीवन की प्रगति का प्रथम द्वार कहा है। हमारे शास्त्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पुण्य का नाश होता है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यमायुश्च विन्दति, सौंदर्य, यश, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्ते यः कुर्यात् ध्यानम ब्रह्मणि मानवः तस्य पुण्यफलम नित्यम सर्वपापः प्रमुच्यते। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन भगवान का ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो यह हुई ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ की बात है। अब आपको स्वास्थ्य लाभ की बात बताता हूँ। सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी सारी बीमारियाँ मूलतः कफ, वात और पित्त दोष के कारण होती हैं। महर्षि सुश्रुत और चरक ने बताया है कि सिर्फ वात दोष से 80 तरह की बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर में रात्रि में वात दोष बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आपको बताता हूँ, हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। उदान वायु हमारे पेट से सारे विकारों को निकालती है। यह नाभि के नीचे वाले भाग में स्थित होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यह क्रियाशील हो जाती है, पेट के विकारों को निकाल देती है और वात दोष दूर होने लगता है। एक अन्य लाभ बताता हूँ। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन बनते हैं। इनमें एक है मेलाटोनिन। यह अंधेरे में बनता है। मेलाटोनिन हमारे दिमाग को शांति देता है। इसी हार्मोन के कारण हमें नींद आती है। लेकिन जैसे जैसे
रात का समय दिन की तरफ बढ़ने लगता है, हमारे ब्रेन में इसका फ्लो कम होने लगता है। एक अन्य हार्मोन है कार्टिजोल। इसे आप लगभग मेलाटोनिन का विपरीत समझ लीजिए। यह प्रकाश में बनता है, यह हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है। इसकी मात्रा ज़्यादा होने से हमारे अंदर उत्तेजना, क्रोध, टेंशन आदि आ जाते हैं। तो रात का समय जब दिन की तरफ बढ़ने लगता है तो मेलाटोनिन का प्रवाह कम होने लगता है और कार्टिजोल का प्रवाह बढ़ने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में ये दोनों बिल्कुल बैलेंस स्टेट में हो जाते हैं। तो इस समय हमारा ब्रेन बिल्कुल संतुलित रहता है। इस समय अध्ययन करने से विषय का स्मरण जल्द हो जाता है। यदि कुछ प्लानिंग की जाए, विजुअलाइजेशन किया जाए तो उसमें स्पष्टता रहती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। एक अन्य लाभ और आपको बतलाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के समय एयर पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। किसी भी तरह का पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो इस वीडियो में मैंने ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से होने वाले लाभों का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया है। आशा है यह आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप चाहते हैं कि यह लाभ आपके मित्रों, परिचितों, संबंधियों या अन्य लोगों को भी मिले तो कृपया वीडियो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लाभ आपको समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।